नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उत्तर सीताचरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 8वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान राम की अप्सराएं और अयोध्या की बुद्धिमान बालिकाएं कैसे सेवा कर रही थी, इसका वर्णन इस श्लोक में बताया गया है। कैसे देखिए, सपुष्प वर्ष वियतो अप्सरो गणा जगुर्यथा तस्य महत् पराक्रमान् तथा पुरोलाज कर्णप्रवर्षणैः समं प्रबुद्धा नवबालिका अपि। सपुष्पवर्ष अर्थात फूलों की वर्षा के साथ साथ लगा सामने साथ पुष्प फूलों की वर्षा के साथ वियतो नहीं है, वियता धन अप्सरो गणा। वियता धन अप्सरा क्या अर्थ हो गया कि ता में विसर्ग है, ता में आ है, आ पर विसर्ग, उसके बाद छोटा। तो अतोरोर प्लुताज पुलते के नियम से यदि छोटा के बाद विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो, तो अतोरोर प्लुताज पुलते के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता। तो यहाँ क्या बना? ऊ बन गया वियतौ। ता में आ के बाद ऊ, आज गुणा से ऊ का बन गया ऊ, बन गया वियतु। ऊ के बाद आ है, इसलिए इंग पदान तादस सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। वियतः माने आकाश में या आकाश से, अप्सरो गणा माने अप्सराएं। जगुर मानता है कि जगुर नहीं, जगू लिखा तो है जगुर, लेकिन सज सूर्य के नियम से क्या है, यदि आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद किसी स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। तो जगू ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद या है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर सूर्य के नियम से रा बन गया। जगू माने गा रही थी, यथा का क्या हुआ, जैसे जैसा उन्होंने किया था वैसे महत् पराक्रमान, बहुत बड़े पराक्रम को, या कह सकते हैं रावण, खरदूषण और भी तमाम राक्षसों को भगवान राम ने मारा। तो उन रावण आदि पर किए गए महान पराक्रम को गा रही थी। तथा उसी प्रकार से पूरा हस्या के नियम से क्या हुआ, विसर्ग का वो बन गया। पूरा धन लाज, तो क्या होता है, यदि विसर्ग के ये छोटा पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रा ला वा हा हो, तो फिर संधि करने पर विसर्ग का रा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग का ऊ बनेगा। तो पूरा धन लाज बन गया पूरा लाज, फिर आज गुणा से ऊ का ऊ पूरा लाज। पूरा मैंने कहता कि अयोध्या की, क्या कहते पूरा माने अयोध्या की या नगर की, नगर में लाज कर्ण पर वर्षण, लावा धान के लावा की वर्षा के साथ, समम साथ साथ, प्रबुद्धा माने बुद्धिमान, नौ बालिका, क्या है, नौ बालिका माने नई बालिकाएं, जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, वो नई बालिकाएं। आत्मा ने भी क्या अर्थ हो गया कि भगवान श्री राम ने रावण, खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया था, इसलिए उनके महान पराक्रम को अप्सराएं गा रही थी और भगवान राम के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी। और अयोध्या की बुद्धिमान कम उम्र वाली, अयोध्या की बुद्धिमान कम उम्र वाली नई बालिकाएं उनके ऊपर लावा की वर्षा कर रही थी, धान के लावा बिखेर रही थी, फेंक रही थी, और उनके गुणों का गान कर रही थी। हो गया संध्या कहने आपको बता ही दिया हमने। अब देखिए, सा पुष्पवर्ष माने क्या होगा, सा को सहिता में बदलेंगे और पुष्पवर्ष में क्या लगाएंगे, तृतीया, क्या होगा, पुष्पवर्षेण सह इति, तुल्य योग बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा कि देखिए आगे है लिखा हुआ है साथ में क्या कि महत् पराक्रमण महानतः ते पराक्रमाः तान्, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। लाज
कण प्रवर्षण, लाज कणानाम प्रवर्षण, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके अलावा क्या देखेंगे, अप्सरा और बालिका में टाप प्रत्यय है। और इसके अलावा प्रवर्षण में प्रधन वृष धन लिप्ट प्रत्यय है। नवबालिका में नवाश्च च ताह बालिका, कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसके अलावा क्या बनेगा, प्रबुद्धा में कत धन टा, प्र उपसर्ग है, बुद्ध धात कत और टाप दो प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो उपमा अलंकार कुछ समम, जैसे अप्सराएं गान कर रही थी वैसे अयोध्या की बालिकाएं, अप्सराएं फूलों की वर्षा कर रही थी और अयोध्या की बालिकाएं लावा की वर्षा कर रही थी, तो समानता दिखाई गई, इसलिए क्या उपमा अलंकार। प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते, उपमालंकार है। और प्रसाद गुण माधुर्य, वे प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण हैं। वैदर्भी है और वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।